वो कह रही है अब तू आ गई, हमने नहीं ले आएंगे। पहले पेप्सी पिला दी आंटी ने और फिर चाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आ गई हूँ आज अपने पुराने वाले घर की तरफ। और चाची जी के यहाँ आई थी मैं, और चाची जी छत पे थी, नांज वगैरह साफ कर रही थी, डाई साफ कर रही थी। तो ये देखिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा वाला घर है वो बिल्कुल उस तरफ पड़ जाता है, जिसके कारण बीच में पड़ जाता है, जिसके कारण ना हम आपको छत से दिखा सकते हैं हमारा वाला घर। और गेट खोलने का तो पूछिए ही मत, कि वहां से गेट खोल के और फिर वीडियो बनाओ, उसमें भी पता नहीं फिर कुछ बातें बहस ना होने लगे, इसलिए हम नहीं खोल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ देख लीजिए अम्मा यहाँ पे तो चाची जी ले आई हैं चाय। पहले चाची ने पेप्सी पिला दिया था और उसके फिर आधे एक घंटे बाद अभी चाय बना के ले आई हैं। तो बोली कि चलो छत पे चलते हैं और छत पे चल के चाय पियेंगे। चाची कह रही मेरी फोटो अच्छी नहीं आती है, इस बात पे हंस रही हैं। ठीक है। वो तक काले होगा, पता नहीं कभी पानी नहीं लगा तुम्हें। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार का शोर अभी मच रहा है, डीजे वगैरह चल रहा है, इसीलिए जो वॉइस है वो नहीं डाली और वॉइस बंद करके रखना पड़ा था यहाँ पे, क्योंकि नीचे डीजे बज रहा था। अम्मा अम्मा के यहाँ पे, अम्मा के घर पे नहीं बल्कि जो हमारी दुकान थी वहीं पे बज रहा था, लेकिन वो इतना तेज बज रहा था कि उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो ये देख लीजिए अम्मा का घर, यहाँ पे अम्मा मसाला पीस रही हैं। ये थोड़ा सा आस्था ने ही शूट किया था, मैंने तो नहीं किया। अगर इनकी तरफ देखेंगे तो उसमें भी कुछ बातें विवाद होने लगेगा। तो आस्था ने ये इतना शूट कर रहा था। और ये देख लीजिए, और इसके बगल में चाची जी का घर भी बन रहा है। ये जो नया आपको ईंट दिख रहे होंगे ना लाल लाल से, ये चाची जी का घर। देख रहे हमारे भैया जी को, अरे इनको देखो छोटे सिंह को, अरे इनको देखो। और यहाँ पे दोस्तों मैं शाम के समय गई थी चाची जी के घर पे, और अब यहाँ सुबह हो चुकी है और अभी मतलब बिल्कुल सुबह का ही समय है। तो आज मैं सीधे ही मैंने सुबह झाड़ू ले लिया कि पहले कमरे की सफाई करते हुए ही आंगन की सफाई फिर करूँगी। तो दोस्तों पहले आ गई थी कमरे में, कपड़े वगैरह तह लगा दूँगी और बिस्तर वगैरह सही करके रख दूँगी। सुबह-सुबह अगर घर का सारा सामान सहेज जाए ना, तो उसके बाद फिर टेंशन नहीं रहती कि फिर चाहे जो भी जितना काम हो करते रहो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसलिए आ गई थी कि चलो कमरे को पहले सही कर देते हैं, बिस्तर वगैरह सही से लगा देते हैं और उसके बाद देखेंगे बाकी सारे काम। तो दोस्तों आपको और एक बात बताना चाहूँगी, कल के ही ब्लॉग में ये आना था लेकिन फिर मैं ध्यान नहीं रह पाया, और बताना चाहूँगी कि अब वो जो उस तरफ का हमारा काम चालू होना है, मतलब कि अभी हम इस तरफ का ही काम कर रहे थे जहाँ पे मिट्टी की दीवार उठ रही है, लेकिन अब उस तरफ का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मिट्टी का दीवार पूरा उठ जाए और आस्था के पापा ईंट वगैरह गिरवाएंगे। तो जल्दी ही आपको वो ब्लॉग देखने को मिलेगा जब हमारा घर मतलब अब ईंटों से बनेगा। और अब ये मट्टी-वट्टी बस इतना ही बहुत है। इसके आगे का काम जो है वो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये है कि देखिए वहाँ पे पूरा ही घर जो था बना बनाया था, अब यहाँ पे आए हैं तो तुरंत ही नहीं हो पाएगा और धीरे ही धीरे हो पाएगा। ऐसे मुझे खुद को ही व्याकुलता होती है कि भैया ऐसा बिल्कुल घर ऐसा हो रखा है और दिमाग काम नहीं करता, लेकिन धीरे ही धीरे सब हो पाएगा। साल 6 महीने में ही सब चीज़ व्यवस्थित हो पाएंगी। तो सुबह-सुबह दोस्तों घर की सफाई करने के बाद और थोड़े से काम करने के बाद आ गई हूँ आस्था के लिए थोड़ा-सा मैगी बनाने।
और क्योंकि वो स्कूल जा रही थी और मैं सोचा पराठे ना बना के आज थोड़ा सा चटपटा ही बना दिया जाए मैगी, और मुझे भी थोड़ा सा मैगी खाने का मन था। तो इसीलिए यहाँ पे अब मैं मैगी बनाने लगी हूँ। मिर्ची वगैरह प्याज सादा वाली नहीं बना रही हूँ, वैसी वाली बना, थोड़ा सा प्याज वगैरह जिसमें होता है मसाले वाला, उस तरीके का। तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे मैंने भून ली है और सारा चीज़ अच्छे से पक गया। टमाटर जो था वो उतना ज़्यादा लाल नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा कलर बढ़िया नहीं आ रहा है। और सब चीज़ पकने के बाद मैगी मैंने डाल दी है, मसाला डाल दिया है, और आस्था को लेट हो रहा है तो उस जल्दी जल्दी बनाना है। चूल्हे की आँच थोड़ा सा और तेज कर दूंगी ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। चली जाया करूँ पापा की बाइक से। है मम्मी? मम्मी को जाना है। हैं? कैसे जाना है? मैं वो भी भैया को कह दूंगी, वो छोड़े आएगा। उसके संग तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? वो कह रही है अब तू आ गई, अब मैं नहीं जा रही तेरे लिए। कह दो मैगी बन चुकी है और अब आस्था का टाइम भी हो गया है स्कूल जाने का, तो परस देती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद देखिए मैं अब बनाने लगी हूँ कद्दुआ की सब्जी। यहाँ पे कद्दुआ बोला जाता है और पीठा भी बोला जाता है। उसकी सब्जी बना रही थी, जो गोल गोल होता नहीं है, पंपकिन कहते हैं शायद वो बना रही थी। तो थोड़ा सा मैंने जो क्या क्या किया कि इनका छिलका नहीं उतारा, कुछ का छिलका नहीं उतारा और कुछ का उतार दिया था। और छिलके वाले जो होते हैं ना पीस, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और तो देखिए मसाला वसाला डाल के पकने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद सब्जी सीधे बनकर दोस्तों तैयार हो यहाँ पे जाएगी। आस्था के पापा ने गैया को बांध दिया है बीच में, बगिया में ब- छोड़ दिया था, लेकिन अब वो ना भागने लगी है, तो उसको पकड़ने गए हैं। तो दोस्तों अब दो 2 या 3 दिन बाद जब यहाँ का थोड़ा काम हमारा ये सब दीवार का काम निपट जाए, उसके बाद वहाँ का नंबर हम लगाने वाले हैं। और बहुत ही अब ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा आप सभी। थोड़ी सी कसर रह रही है और उसके बाद हमारा उधर का भी काम चालू हो जाएगा। इधर अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के बाद 1-2 दिन में फिर वहाँ लगवाएंगे। और अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, और यहाँ अभी ये सारे देखिए बांस लग रखे हैं, और ये सारे पत्ते बार बार ऐसे गिर जाते हैं और यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो चलिए एक बार पहले मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लूँ। धूल, मेरी बिंदी कहाँ जा रही है, और सफाई कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे कल से खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे चूल्हा बना दूंगी अभी ही, एक मोटा सा जो आप कह रहे थे, और इसे हटा दूंगी। तो दोस्तों झाड़ू मैंने लगा दी है और अभी ये चूल्हा हटाना है, लेकिन चूल्हा गर्म था, राख भी गर्म है। और देखिए अब कैसे मैं इसे हटा पाती हूँ। उधर की तरफ सफाई पूरी हो गई है, जितने दूर में खाना बनाती हूँ उतनी दूर में लिपाई मैं कर दूंगी। और ये देखिए बांस के पत्ते, बहुत ही ज़्यादा बांस के पत्ते दोस्तों इधर गिरते हैं।
दोस्तों ये ले लिए हमने खराब भूसा चूल्हा बनाने। तो मिट्टी वहाँ पे ही रखी थी, जो गीली वाली मिट्टी हम दीवार के लिए यूज करते हैं, वही वाली मिट्टी ले आई हूँ। उसमें मैंने ज़्यादा मात्रा में भूसा मिला लिया है। और इस बार चूल्हा थोड़ा सा मोटा ही बनाएंगे ताकि टूटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों वो चूल्हा भी नहीं टूटता, पतले से डिपेंड नहीं करता है। ये है कि पिछली बार चूल्हा सूखा नहीं था और मैंने उसे उठा के दूसरी जगह रखा ना जब, तो वो टूट गया था। तो इस कारण से वो टूटा ही रह गया। मैं तो बस काम चला रही थी उस पे, और फिर जब मैंने दूसरी बार फिर उसे हटा दिया था तो उसके कारण टूट गया था वो। टूटा तो वो पहले से ही था। तो इस वाले चूल्हे को इधर मैंने इसीलिए तली में भूसा डाल दिया कि जब उठाएं सूखने के बाद तो बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और टूटे ना। और मतलब ऐसे ही चूल्हा जो भी बनाता है ना, तो वो ऐसे ही बनाता है ताकि उठाने में दिक्कत ना हो। 1 घंटे में सूख जाता है। ये मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है ना। तो देखिए अभी मैंने इस चूल्हे को इतना ही बनाया है, क्योंकि और अगर और ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो ये मिट्टी नीचे की तरफ दबेगी और हाइट उतनी बढ़ नहीं पाएगी अच्छे से। तो ये थोड़ा सा सूख जाए, जम जाए इतने पे, उसके बाद इस पे और मतलब इतना कर देंगे इतना, तो ये चूल्हा बढ़िया बन जाएगा। अब कर लेते हैं दोस्तों लिपाई की तैयारी। गोबर ले आई हूँ, और पहले जब हमारे पास गाय नहीं थी तो गोबर हमें इधर उधर से या तो मांग के लाना पड़ता था, और मतलब दिक्कत होती थी। गांव में जानवर होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों कल एक कमेंट आया था कि आप भी मतलब सीख लीजिए गाय को बांधना छोड़ना, और ये कमेंट सही था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे माइंड में भी यही ख्याल रहता है। उनका ये कमेंट था कि अगर आस्था के पापा बाई चांस कहीं चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो आप कैसे फिर सँभालोगे? फिर आपकी गाय का क्या होगा? तो ये चीज़ तो मुझे मेरे मन में खुद भी डाउट करती है कि मुझे ही सीखना चाहिए, और मैं ही उसे बाँधूँ, छोड़ूँ, मैं ही उसकी दोनी करूँ आगे चल के भी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आस्था के पापा अभी मतलब इतने ही दिनों में आपने खुद ही देखा कि कितनी बार लेट हो चुके हैं, और तो मैं व्लॉग बनाई भी नहीं हूँ, जो 1-2 बार और लेट हुए होंगे उसका। तो ऐसे हो जाता है, वो हमें अक्सर मतलब किसी न किसी काम में फँस जाते हैं बाहर, और यहाँ पे हमें फिर परेशान होना पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं भी सीख जाऊँ और दिक्कत ना हो हमें। दोस्तों यहाँ पे हो गई है पूरी ही लिपाई, मतलब कि जितने दूर में मुझे खाना बनाना था उतनी दूर की मैंने सफाई कर ली है, बाकी दूर में अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। लिपाई हो गई है, चूल्हा भी बीच में बन गया है, लेकिन बस चूल्हा और थोड़ा बड़ा होगा जब जाके अच्छा लगेगा। और इतनी लिपाई हो गई है। उसके बाद दोस्तों जल्दी से मैं गई, थोड़े से मैंने बर्तन धोए क्योंकि धूप काफ़ी हो गया था, और फिर अगर बाद में और धोती तो फिर और भी ज़्यादा धूप हो जाता। तो इसलिए फिर मैंने बर्तन धो लिए, और कुछ बर्तन मैं अभी कमरे में रख के आ गई और कुछ अभी वहीं पे रखे थे, तो उन्हें भी लाके रख देंगे कमरे में।